हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज का हमारा मेन पॉइंट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम समझेंगे कि एल्गोरिथम को हम कैसे लगा सकते हैं, कहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था HCF और LCM के बारे में। ठीक है, HCF और LCM के बारे में बताया था, तो आपको कुछ याद होगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको याद होगा, अगर नहीं देखा है तो हम इस वीडियो में आपको बता देंगे कि मैंने क्या बताया था उसमें। ठीक है, तो इससे पहले हम शुरुआत करते हैं। एल्गोरिथम जो है 9वीं शताब्दी में अल ख्वारिज्मी नाम से लिया गया था। एक गणितज्ञ थे हमारे, अल ख्वारिज्मी। क्या नाम था? अल ख्वारिज्मी नाम से लिया गया था हमारा ये एल्गोरिथम। उससे पहले कि अगर आपने क्लास 7 में पढ़ा है यूक्लिड एलिमेंट, ये जो सबसे पहले एल्गोरिथम नाम नहीं पड़ा था, उससे पहले ही हमारे गणितज्ञ लोग क्या किए थे, इसका नाम रख दिए थे यूक्लिड एलिमेंट। बाद में तो 9वीं शताब्दी में पढ़ा है, तो इसका अलग नाम हो गया था। ठीक है, तो इतना तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं हम इसमें 3 पॉइंट की, जो कि बेसिक तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। 3 पॉइंट है। इसका पॉइंट है पहला HCF और LCM। पहला पॉइंट हमारा है HCF और LCM, और दूसरा पॉइंट क्या है? A एंड B पॉजिटिव। दूसरा क्या है? A एंड B पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक। और तीसरा क्या हमारा है? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, और में देखिए 0 ग्रेटर देन लेस इक्वल R ग्रेटर देन, हमारा यहां पे आ जाएगा B। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमारे लिए एल्गोरिथम के लिए। यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में ये एल्गोरिथम अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये 3 पॉइंट बहुत ही जरूरी है। ये 3 पॉइंट आपको अगर याद है, समझ में आ रहा है, ये सब फॉर्मूले हैं। एलसीएफ का मतलब हो जाता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसमें एल्गोरिथम में हम निकाल के दिखाएंगे आपको। एल्गोरिथम का मतलब होता है, जैसे कि अगर सपोज दैट, ठीक है, इसमें जो Q है और R है, Q है हमारा शेषफल, सॉरी R हमारा शेषफल है, और Q जो हमारा है ये भागफल है। ठीक है, Q जो हमारा है ये भागफल है, और R जो हमारा है यहाँ पे शेषफल है। शेषफल यानी रिमाइंडर, भागफल यानी क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए ये फॉर्मूला क्या लगेगा, A एंड B, A और B, ये जो यहाँ पे भी दिया गया है A और जो B, ये हमारा पॉजिटिव है, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए एल्गोरिथम के माध्यम से आपको अगर HCF निकालना है, HCF अगर निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे? सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आपको 455 का 42 में HCF निकालना है, 455 का 42 HCF निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? एल्गोरिथम के माध्यम। एल्गोरिथम हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, देखिए पहले हम आपको एचसीएफ के बारे में समझा देते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में समझाया था, इस वीडियो में भी हम आपको समझा देते हैं एचसीएफ में। तो इसमें देखिए नियम हो जाता है। ठीक है, इसमें कई नियम लग जाते हैं। तो सपोज दैट फर्स्ट नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे, तो इसका पहला नियम ये, तब जब तक हम इसका गुणन शेषफल 0 नहीं ला देते हैं, तब तक हम इसको क्या करते हैं, लगाते रहते हैं। इसका पहला नियम है, जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक हम एचसीएफ को लगाते रहते हैं। तो कैसे लगाते रहते हैं वो भी देख लीजिए। हम क्या करते हैं, 455 इज इक्वल टू 42। याद रखिएगा, अगर इसका हमें एचसीएफ निकालना है तो 455 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये 455 से ऊपर संख्या चला गया, जैसे कि 456 हो गया, 460 हो गया, 500 हो गया, अगर 455 से ऊपर चला गया, तो ये हमारा कथन या समीकरण जो भी है ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, एचसीएफ हम नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से कर देंगे। ठीक है,
42 का करेंगे तो टोटल हमें 420 मिल जाएगा। ठीक है, 420 मिल जाएगा। तो शेषफल में ये हमारा क्या है, क्यू है, और शेषफल में हमें क्या मिल जाएगा, प्लस में कर देंगे हम 35 मिल जाएगा। जब 420 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तभी ना 455 होगा। ठीक है, तो ये हमारा शेषफल में मिल गया आर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 42 को तोड़ेंगे। ठीक है, 42 का एचसीएफ निकालेंगे। तो जब हम 42 का एचसीएफ निकालेंगे तो 42 इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, 35 दिया गया है रिमाइंडर में, शेष में 35 है तो 35 को हम यहाँ पे लेकर आएंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा 42 से अगर ऊपर चला गया तो ये हमारा समीकरण गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम 35 से करना 35 कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे, हम कितना दिया गया है 35 है तो हम कितना जोड़ेंगे इसमें कि 42 हो जाएगा। अगर हम इसमें 7 जोड़ दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 42 हो जाएगा। अभी भी देखिए यहाँ पे क्या है, 7 है, 0 नहीं आया है। जब तक शेष में 0 नहीं आ जाता है, पहले नियम के अनुसार जब तक शेष में 0 नहीं आ जाता है तब तक हम एचसीएफ को लगाते रहेंगे। ये कंफर्म है, एल्गोरिथम का यही नियम होता है कि जब तक शेष में 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको लगाते रहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 35 को हम अगर 35 का अगर हम एचसीएफ निकालें, 35 इज इक्वल टू, तो 7 बच्चे 35, ठीक है, प्लस 0, डायरेक्टली यहीं पे कट गया, 7 बच्चे 35, ये डायरेक्टली कट गया तो हमारा रिमाइंडर में क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। तो ये इस प्रकार से हम एचसीएफ को निकालते हैं। जब तक कि ये 0 यहाँ पे ना आ जाए तब तक हम एल्गोरिथम को लगाते रहते हैं, एचसीएफ निकालते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ए और बी, इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी। ठीक, ये हमारे दोनों पॉजिटिव हैं, ये ऋणात्मक नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, ये पॉजिटिव है, प्लस लगा है, यहाँ पे प्लस लगा है, तो ये पॉजिटिव में आ गए। ठीक है, इसमें दूसरा नियम था, यहाँ पे था 0 ग्रेटर देन लेस ग्रेटर देन इक्वल आर प्लस, हम क्या कर दिए थे, बी कर दिए थे। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस ग्रेटर रहेगा। ठीक है, तो ये नियम हो जाता हमारा है। अब इसमें देखिए एक और पॉइंट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका में क्या दिया गया था, देखिए संकट मोचन। ठीक है, मेरा कहना यही है डायरेक्टली, आप लोग जब तक पढ़ते रहेंगे, ठीक है, जब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे तब तक आपसे सब खुश रहेंगे। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया तो लोग आपसे दुखी होना चालू कर देंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए जानिए कि अगर जीवन में खुश रहना है तो पहले आप अपने आप को खुश करिए, बाकी लोग तो खुश हो जाएंगे। जब आप अपने आप को खुश करेंगे तो लोग भी खुश हो जाएंगे, ये नियम है। ठीक है, जिंदगी जीवन जीने का भी नियम होता है। आप कोई नहीं है आपका, इतना आप जानते रहिए, आपका कोई नहीं है, सिर्फ आपके सिवाय आपका दूसरा कोई नहीं है, बस इतना जानते रहिएगा आप, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा लेम्मा होता है डिवीजन, यूक्लिड जो है, यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है, यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ का नाम है, और डिवीजन जो होता है, डिवीजन, वो डिवीजन से लिया गया। लेम्मा का मतलब होता है प्रमेयिका। ठीक, कोई भी प्रमेय हो या समीकरण मान लीजिए। ठीक है, तो ये होता है। तो आप लोग अभी शुरू से हैं, क्योंकि ये जो हमारा नया चैप्टर है, क्लास 10 का नया चैप्टर हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर है तो रियल से इसे हम पढ़ेंगे, रियल लाइफ में पढ़ेंगे इसे हम समझ के। ठीक है, तो इसका जब दूसरा नियम है तो सपोज दैट इसमें भी वही नियम लगेगा, एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें देखिए दिया जाता है, अगर कोई भी संख्या, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इसमें 3 पॉइंट रहेंगे, टोटल 3 पॉइंट। एक रहेगा, एक बराबर हो जाएगा, एक नहीं होगा और एक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमें 17 का एलसीएम निकालना है 5 से, ठीक है, सॉरी 6 से मान लीजिए अगर निकालना है 6 से, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, सेम नियम लगाएंगे। 17 इस प्रकार से 17 को हम क्या कर देंगे, 17 को ऐसे लिखेंगे, फिर इक्वल टू कर देंगे। 6 को हमें 6 से करना है, 6 से करना है तो 6 दूनी 12, 2 बार इसको हम निकल जाएंगे, 6 दूनी 12, शेष में हमारा क्या बच गया, कितना आ गया शेष में, 6 दूनी 12, 12 में हम कितना जोड़ देंगे कि ये 17 हो जाएगा, 12 5 17,
5 होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, शेष में कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक है, एलसीएम में जो संख्या लास्ट में बच जाती है उसी को हम लिख देते हैं। एलसीएम में जो संख्या लास्ट में बच जाती है उसी को हम लिख देते हैं, और एचसीएफ में ऐसा नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए हमें निकालना है कोई भी संख्या, मान लीजिए अगर हमें निकालना है 7 से निकालना है 7 का, यानी कि 7 का निकालना है 20 में, तो ये हमारा 7 का 20 में निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो संख्या 20 है ये बड़ी है, ये 7 जो है ये छोटी है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत, ये नहीं निकलेगा। ठीक है, और ये नहीं निकलेगा। अगर हम यहीं पे 20 का निकाल ले, ठीक है, 20 का अगर हमें निकालना हो 4 से, तो ठीक है, 4 पच्चे 20, ये 0 आ गया, ये एचसीएफ में आ गया हमारा। ये डायरेक्ट भी निकल सकता है, 0 भी आ सकता है, 0 नहीं भी आ सकता, हो भी नहीं सकता और हो सकता है। ठीक है, एलसीएम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में। अभी देखिए, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे एक पहेली हम आपको समझा रहे हैं, जो कि आपके क्लास 10 के रियल नंबर में दिया गया है, यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका में ये दिया गया है, आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए। उसमें दिया गया है 6 गिनने पर 5 बचता है। शुरू से अगर हम बताए तो 2 गिनने पर 1 बचता है, और 3 गिनने पर 2 बचता है। ये एक पहेली है, पहेली के माध्यम से अगर आप समझेंगे, जीवन में अगर आपको कुछ समझना कि कोई भी माध्यम हो, हमने आपको कई बार बताया है कि हमने अपने इसी चैनल पे, पीएमएस चैनल पे, हमने आपको डाला है 2 न्यूज की चीजें डाली है, 2 न्यूज वाली वीडियो डाली है। न्यूज वाली वीडियो इसलिए डाली है कि किस प्रकार एक महिला इलेक्शन लड़के इतने बड़े बड़े भ्रष्ट नेता से आजादी दिला रही है, अपने आप को एक संघर्ष के राह पर लेकर जा रही है, अपने मंजिल को पा रही है। आप भी एक महिला जब इतना सब कुछ कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो बस मेरा मेन मकसद यही था। ठीक है, उसमें दिया है, पहले में दिया गया है 1 2 गिनने पर, ठीक है, 2 गिनने पर 2 गिनने पर 1 बच रहा है, 3 गिनने पर 2 बच रहा है, 4 गिनने पर 3, 5 गिनने पर 4, और 6 गिनने पर 5, और 7 गिनने पर 0 बच रहा है। ठीक है, 7 गिनने पर 0 बच रहा है, तो यहाँ पे हम एलसीएम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसमें 2 जो ए और बी जो पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव पूर्णांक है, उसके माध्यम से हम समझेंगे। इसमें जो हमारा ये दिया गया है 2 गिनने पर हमारा 1 बच रहा है, ये जो दिया गया है 7 6 5 4 3 2, ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा बी है। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव है, ये हमारा बी है। अब कैसे दिया गया है, ए इज इक्वल टू, हम उल्टे तरीके से गिनेंगे, उल्टे तरीके से गिनेंगे। 7 गिनने पर यहाँ मान लीजिए क्यू इज इक्वल टू 0, 7 गिनने पर हमें कुछ नहीं मिला, यानी कि 0 मिला। ये समीकरण के रूप में, इस प्रकार से हम समीकरण को बना सकते हैं, ऐसे समीकरण को बना सकते हैं हम। ठीक है, और फिर क्या हमारा है, ए इज इक्वल टू 6 से गिनने पर 5 बच रहा है, 6 यहाँ पे मान लीजिए, ये सब जो क्यू है, अभी यस है, मान लीजिए ये ऐसे, ये सब एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्लस में क्या दिया है, कितना बच रहा है, शेष में कितना दिया है, 6 से गिनने पर हमें क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए ए इज इक्वल टू 5 गिनने पर यहाँ पे मान लीजिए आर, ठीक है, 5 गिनने पर 4 बच रहा है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 4 गिनने पर 4 गिनने पर हमें क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। फिर देखिए ए इज इक्वल टू 3 गिनने पर हमें बी इज इक्वल टू प्लस 2 बच रहा है। ए इज इक्वल टू 2 गिनने पर हमें क्या बच रहा है, टी, ये मान लीजिए टी है, प्लस 1 बच रहा है। ठीक है, तो हम अब ए तो हमें ये बी मिल गया,
ये हमारी संख्या b है। अब इसमें a जो हमारा है, a इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0, 5, 4, 3, 2, ये हमारा a में पॉजिटिव, a पॉजिटिव में है, ठीक है, a पॉजिटिव में है। तो वही चीज अभी है कि अगर हमें कुछ भी सीखना है तो अपने बलबूते पे सीखना है, दूसरा नहीं सिखाएगा हमको, दूसरा नहीं हमको आके बताएगा कि भैया तुम यहाँ से करो वहां से करो। जो भी करना है लोग तो कह के चले जाएंगे, अगर कहना भी है तो लोग कह के चलेंगे जाएंगे, करना तो आपको है ना, सब कुछ भोगना करना जो भी है सब आपको करना, दूसरा नहीं आके करेगा। बस दूसरा आपको सोल्यूशन देगा कि भैया ये कर लो, ये आपके जीवन में अच्छा रहेगा, अच्छा करेगा, आपको अच्छा सब कुछ कर देगा, ये कर दो। लोग सिर्फ सोल्यूशन देने के लिए आते हैं, करना तो सिर्फ आपको है, ठीक है। तो आइए समझना भी सिर्फ आपको है, मैं तो आपको समझा रहा हूं, मेरा काम है समझाना है आपको। आप पढ़ते हैं तो आपको मेरा काम है समझाना, लेकिन आप समझिए। तो ये हमारा रियल नंबर में आ गया एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है। एल्गोरिथम में यही चीजें है, P अपॉन Q, Q नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये शांत में है, शांत में है, ठीक है। अगर हमें अशांत में चाहिए तो हम P अपॉन Q कर देंगे, शांत में और अशांत में ये अंतर होता है, ठीक है। तो शायद कुछ तो आपको समझ में आ गया है, जितना भी समझ में आया है आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ में आप भी समझ गए, ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में जो वीडियो बनता है आपके लिए ही बनते हैं, ठीक है। अगर बड़े वीडियो में बनाएंगे तो आपको भी कुछ बोरिंग महसूस होगा, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट में सब कुछ बेसिक से समझ जाइएगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।